नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष राजयोग अध्याय 4 प्राण का आध्यात्मिक रूप स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वच्छ और स्वस्थ होंगे। आपको ये वीडियो में स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित प्राण का आध्यात्मिक रूप के बारे में बताएंगे। योगियों के मतानुसार मेरुदंड के भीतर इड़ा और पिंगला नाम के दो स्नायविक शक्ति प्रवाह और मेरुदंडस्थ मज्जा के बीच सुपुना नाम का एक शून्य नाली है। इस शून्य नाली के सबसे नीचे कुंडलिनी का आधारभूत पद अवस्थिति है। योगियों का कहना है कि वह त्रिलोकाकार है। योगियों की रूपक भाषा में कुंडलिनी शक्ति उस स्थान पर कुंडलाकार हो विराज रही है। जब वह कुंडलिनी शक्ति जगती है तब वह इस शून्य नाली के भीतर से मार्ग बनाकर ऊपर उठने का प्रयत्न करती है और ज्यों-ज्यों वह एक एक सोपान ऊपर उठती जाती है त्यों मन के स्तर पर स्तर मानो खुलते जाते हैं और योगी के अनेक प्रकार के अलौकिक दर्शन होने लगते हैं तथा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है। जब वह कुंडलिनी मस्तक पर चढ़ जाती है तब योगी संपूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक हो जाते हैं। उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव की उपलब्धि बनती है। हमें मालूम है कि मेरु मज्जा एक विशेष प्रकार से गठित है। अंग्रेजी के 8 अंक 8 को यदि इस तरह उल्टा लंबा कर लिया जाए तो देखेंगे कि उसके 2 अंश हैं और वो दोनों अंश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से अनेक अंकों को एक पर एक रचने की जैसा दिशा पड़ता है। मेरु मज्जा बहुत कुछ वैसी ही है। उसके कारण वह दाहिनी पिघला और जो अन्य नाली में मेरु मज्जा के ठीक बीच में से गई है वही है। कुछ मेरु मज्जा समाप्त हो गई हो तो परंतु वहां से भी तागे के समान एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकार पदार्थ बराबर नीचे उतरता रह गया है। सुपुन्ना नाली वहां भी अव्यवस्थित है परंतु वहां बहुत सूक्ष्म हो गई है। नीचे की ओर उस नाली का मुंह बंद रहता है। उसके निकट ही कटी प्रदेश स्वस्थ नाड़ी जाल अव्यवस्थित है। आजकल के शरीर विज्ञान शास्त्र साइकोलॉजिकल के मत से वह त्रिलोकाकार है। इन विभिन्न नाड़ी जालों के केंद्र मेरु मज्जा के भीतर अव्यवस्थित है। वे नाड़ी जाल योगियों के भिन्न भिन्न पद्धतियों या चक्रों के तौर पर लिए जा सकते हैं। योगियों का कहना है कि सबसे नीचे मूलाधार से लेकर मस्तिष्क में स्थित सहस्रार या सहदल पद तक कुछ केंद्र हैं। यदि हम उन पद्धतियों को पूर्वोक्त नाड़ी जाल समझे तो आजकल के शारीरिक विज्ञान शास्त्र के द्वारा बहुत सहज योगियों की बात का मर्म समझा जा सकता है। हमें मालूम है कि हमारे स्नायुओं के भीतर 2 प्रकार के प्रभाव हैं। उनमें से एक को अंतर्मुखी और दूसरे को बहिर्मुखी, एक को ज्ञानात्मक और दूसरे को गति आत्मक, एक को केंद्र की ओर जाने वाला और दूसरे को केंद्र से दूर जाने वाला कहा जा सकता है। उनमें से एक मस्तिष्क की ओर संवाद ले जाता है और दूसरा मस्तिष्क से बाहर समुदाय अंगों में, परंतु अंत में ये प्रवाह मस्तिष्क के संयुक्त हो जाते हैं। आगे आने वाले विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी होगी। यह मेरु मज्जा मस्तिष्क में जाकर एक प्रकार के बल में नामक एक अंडाकार पदार्थ में अंत हो जाता है जो मस्तिष्क के साथ संयुक्त नहीं है, परंतु वरण मस्तिष्क में जो एक तरल पदार्थ है उसमें तैरता रहता है। अतः यदि सिर पर कोई आघात लगे तो उस आघात की शक्ति उस तरल पदार्थ में बिखर जाती है और इससे उस बल्ब को कोई चोट नहीं पहुंचती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमें स्मरण रखनी चाहिए। दूसरे हमें यह भी जान लेना होगा कि इन सब के चक्रों में से सबसे नीचे स्थित मूलाधार, मस्तिष्क में स्थित सहस्रार और नाभिदेश में स्थित मणिपुर, इन तीनों चक्रों की बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। अब पदार्थ विज्ञान का एक तत्व हमें समझना है।
हम लोगों ने विद्युत और उससे संयुक्त अन्य बहुविधित शक्तियों की बातें सुनी हैं। विद्युत क्या है यह किसी को मालूम नहीं है। हम लोग इतना ही जानते हैं कि विद्युत एक प्रकार की गति है। जगत में और भी अनेक प्रकार की गतियां हैं। विद्युत से उनका भेद क्या है? मान लो यह टेबल चल रहा है, उसके परमाणु विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। अब यदि उनके अनवरत एक ही दिशा में चला जाए तो वह गति विद्युत की शक्तियों में परिणत हो जाएगा। समस्त परमाणु यदि एक और गतिशील हो तो उसी को विद्युत गति कहते हैं। इस कमरे में जो वायु है उसके सारे परमाणुओं को यदि लगातार एक ओर चलाया जाए तो यह कमरा एक महान विद्युतकार यंत्र बैटरी के रूप में परिणत हो जाएगा। शारीर विज्ञान शास्त्र की एक और बात हमें स्मरण करनी होगी, वह यह कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है उनका सारे स्नायु प्रवाहों पर भी कुछ अधिकार है। यह केंद्र वक्ष के ठीक दूसरी ओर मेरुदंड में अवस्थित है। यह श्वास प्रश्वास यंत्रों को नियमित करता है और दूसरे जो स्नायु चक्र हैं उन पर भी कुछ प्रभाव डालता है। अब वह प्राणायाम क्रिया के साधन का कारण समझ सकेंगे। पहले तो यदि श्वास प्रश्वास की गति नियमित की जाए तो शरीर के सारे परमाणु एक ही दिशा में गतिशील होने का प्रयत्न करेंगे। जब विभिन्न दिशाओं में दौड़ने वाला मन एक मुखी होकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में परिणत होता है तब सारे स्नायु प्रवाह भी परिवर्तित होकर एक प्रकार की विद्युत गति प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्नायुओं पर विद्युत क्रिया करने पर देखा गया है कि उनके दोनों प्रांतों में धनात्मक और ऋणात्मक इन विपरीत शक्ति द्वय का उद्भव होता है। इसी से यह स्पष्ट है कि जब इच्छा शक्ति स्नायु प्रवाह के रूप में परिणत होता है तब वह एक प्रकार के विद्युत का आकार धारण कर लेती है। जब शरीर की सारी गतियां संपूर्ण रूप से एकाभिमुखी होती है तब वह शरीर मानो इच्छा शक्ति का एक प्रबल विद्युदाधार बन जाता है। यह प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त करना ही योगी का उद्देश्य है। इस तरह शरीर विज्ञान शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एक मुखी गति पैदा कर देता है। श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधित्य करके शरीर के अन्य केंद्रों को वही वश में लाने में सहायता पहुंचाती है। यहाँ पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को उद्भूत करता है। हम जो कुछ देखते हैं, कल्पना करते हैं या तो कोई स्वप्न देखते हैं, सारे अनुभव हमें आकाश में करने पड़ते हैं। हम साधारण जिस परिदृश्यमान आकाश को देखते हैं उसका नाम है महाकाश। योगी जब दूसरे को मनोभाव समझने लगते हैं या अलौकिक वस्तुएं देखने लगते हैं तब वे सब दर्शन चित्ताकाश में होते हैं, और जब अनुभूति विषय शून्य हो जाती है तब आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होती है। तब उनका नाम है चित्राकाश। जब कुंडलिनी शक्ति जागकर सुपन्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तब जो सब विभिन्न अनुभव होते हैं वो चित्ताकाश में होते हैं। जब उस नाड़ी का अंतिम सीमा मस्तक में पहुंचती है तब चिदाकाश में एक विषय शून्य ज्ञान अनुभूत होता है। अब विद्युत की उपमा फिर से ली जाए, हम देखते हैं कि मनुष्य केवल तार के योग से एक जगह से दूसरी जगह विद्युत प्रवाह चला सकता है, परंतु प्रकृति अपने महान शक्ति प्रवाहों को भेजने के लिए किसी तार की सहारा नहीं लेती है। इसी से अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि किसी प्रवाह को चलाने के लिए वास्तव में तार की कोई आवश्यकता नहीं। हम तार के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे विद्युत प्रवाह तार की सहायता से विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होती हैं, ठीक उसी तरह बाहर के विषय से भी ज्ञान प्रवाह मस्तिष्क में अथवा मस्तिष्क से जो कर्म प्रवाह हृदय में प्रवाहित होती है वह स्नायु तंत्रूपी रूप तार की ही सहायता से होता है। मेरु मज्जा मध्यस्थ ज्ञानात्मक और कर्मात्मक स्नायुक स्तंभ ही योगियों के कीड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। प्रधानतः उन दोनों नाड़ियों के भीतर से ही पूर्वोक्त अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्ति प्रवाहदय आना जाना करते रहे हैं, परंतु बात अब यह है कि इस प्रकार के तार के समान किसी पदार्थ की सहायता बिना
मस्तिष्क से चारों ओर विभिन्न स्वाद भेजना और भिन्न भिन्न स्थानों से मस्तिष्क का विभिन्न संवाद ग्रहण करना संभव क्यों न होगा। प्रकृति में तो ऐसे व्यापार घटते देखे जाएंगे। योगियों का कहना है कि इसमें कृत्यकार होने पर ही भौतिक वंदना को लांघा जा सकता है। तो अब इससे में कृत्यकार होने का उपाय क्या है? यदि मेरुदंड मध्यस्थ सुषुम्ना के भीतर में स्नायु प्रभाव चलाया जा सके तो यह समस्या मिट जाएगी। मन न के यह स्नायु जाल तैयार किया है और उसी को यह जाल तोड़कर किसी प्रकार की सहायता की राह न देखते हुए अपना काम करना होगा। तभी सारा ज्ञान हमारे अधिकार में आएगा। देह का बंधन फिर न रह जाएगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी पर विजय पाना हमारे लिए इतना आवश्यक है। यदि तुम इस शून्य नाली के भीतर से स्नायु जाल की सहायता के बिना भी मानसिक प्रवाह चला सको, बस इस समस्या का विभाषा हो गई। योगी कहते हैं कि यह संभव है। साधारण मनुष्यों के भीतर सुषुम्ना नीचे की ओर बंद रहती है, उसमें कोई कार्य नहीं होता है। योगियों का कहना है इस सुषुम्ना का द्वार खोलकर उससे स्नायु प्रवाह चलाने की एक निश्चित प्रणाली है। उस साधना में सफल होने पर स्नायु प्रवाह उसके भीतर से चलाया जा सकता है। वह विषय के स्पर्श से उत्पन्न प्रवाह जब किसी केंद्र पर पहुंचता है तब उस केंद्र से एक प्रतिक्रिया होती है। स्वैर केंद्र ऑटोमेशन सेंटर में उन प्रतिक्रियाओं का फल केवल गति होती है, पर चेतन युक्त केंद्र कॉन्शियस सेंटर्स में पहले अनुभव और फिर बाद में गति होती है। सारी अनुभूतियां बाहर से आई हुई क्रियाओं की प्रतिक्रिया मात्र है। तो फिर स्वप्न में अनुभूति किस तरह होती है? उस समय तो बाहर की कोई क्रिया नहीं रहती। अतः स्पष्ट है कि विषय के अभिघात से पैदा हुई स्नायविक गतियां शरीर के किसी न किसी स्थान पर अवश्य अव्यक्त भाव में रहती है। मान लो मैंने एक नगर देखा। नगर नामक बाहरी वस्तु समूह के आघात की जो प्रतिक्रिया है उसी से उस नगर की अनुभूति होती है। अर्थात उस नगर के बाहरी वस्तु समूह द्वारा प्रत्येक अंतर्बाही स्नायुओं में जो गतिवेशक उत्पन्न हुई है उससे मस्तिष्क के भीतर के परमाणुओं में एक गति पैदा हो गई है। आज बहुत दिन बाद वह नगर मेरी स्मृति में आता है। इस स्मृति में भी ठीक वही व्यापार होता है और अपेक्षाकृत हल्के रूप में, किंतु जो क्रिया मस्तिष्क के भीतर उस प्रकार की मृदुतर कंपन ला देती है वह भला कहाँ से आ जाती है? यह तो कभी नहीं कहा जा सकता कि वह उसी पहले के विषय अभिघात से पैदा हुई है। अतः स्पष्ट है कि विषय अभिघात में उत्पन्न गति प्रवाह या संवेदनाएं शरीर के किसी स्थान पर कुंडलीकृत होकर विद्यमान है और उनके अभिघात के फल से ही उत्पत्ति होती है। जिस केंद्र में विषय अभिघात को उत्पन्न गति प्रवाहों के बचे हुए अंश या संस्कार स्पष्टि मानो उसचित हो रही हैं, उसे मूलाधार कहते हैं और उस कुंडलीकृत क्रिया शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। संभवतः गति शक्तियों का अविष्ट अंग भी उस तरह कुंडलित होकर वंचित होता है, क्योंकि वह वस्तुओं पर दीर्घकाल चिंतन और आलोचना के बाद शरीर के जिस स्थान पर मूलाधार चक्र अवस्थित है उसे गर्म होते देखते हैं। अब यदि इस कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसे जात भाव से सुषुम्ना नाली में से प्रभावित करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को ऊपर लाया जाए तो वह ज्यों-ज्यों विभिन्न केंद्रों की क्रिया करेगी त्यों प्रबल प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होगी। जब शक्ति का बिल्कुल सामान्य अंश किसी स्नायु तंतु के भीतर से प्रवाहित होकर विभिन्न केंद्रों से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है तब वही स्वप्न और अपनी कल्पना के नाम से अभिव्यक्त होती है। किंतु जब मूलाधार में सचित विपुलायतन शक्तिपुंज दीर्घ काल व्यापी तीव्र ध्यान के बल से उद्गत होकर सुषुम्ना मार्ग में भ्रमण करता है और विभिन्न केंद्रों पर आघात करता है तो उस समय जो प्रक्रिया होती है वह बड़ी ही प्रबल है। वह स्वप्न अपनी कल्पनाकालिक प्रतिक्रिया से तो अनुगंति प्रबल है,
फिर जब वह शक्तिपुंज समस्त ज्ञान के समस्त अनुभूतियों के केंद्र स्वरूप मस्तिष्क के पहुंचाता है, तब संपूर्ण मस्तिष्क और अनुभव संपन्न प्रत्येक परमाणु से मानव प्रतिक्रिया होने लगती है। इसका फल है कि ज्ञान का पूर्ण प्रकाश या आत्मानुभूति कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे एक केंद्र से दूसरे केंद्र को जाती है, वैसे मन को मानो एक एक पर्दा खुलता जाता है, और तब योगी इस जगत का सूक्ष्म या कारण अवस्था की उपलब्धि करते हैं, और तभी विषय स्पर्श से उत्पन्न हुई संवेदना और उसकी प्रतिक्रियात्मक जो जगत के कारण हैं उनका यथार्थ स्वरूप हमें ज्ञात हो जाता है। अतः तब हम सारे विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कारण को जान लेने पर कार्य की ज्ञान अवश्य आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि कुंडलिनी को जगा देना ही तत्व ज्ञानातीत अनुभूति या आत्म अनुभूति का एकमात्र उपाय है। कुंडलिनी को जागृत करने के अनेक उपाय हैं। किसी की कुंडलिनी भगवान के प्रति प्रेम के बल से ही जागृत हो सकती है, किसी के सिद्ध महापुरुषों की कृपा से, और किसी के सूक्ष्म ज्ञान विचार द्वारा। लोग जिसे अलौकिक शक्ति या ज्ञान कहते हैं, उसका जहाँ कहीं कुछ प्रकाश दिख पड़े तो समझना होगा कि वहाँ कुछ परिमाण में कुछ कुंडलिनी शक्ति सुपुर्णा के भीतर किसी तरह प्रवेश कर गई है। तो भी इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं में से अधिकतर स्थानों में देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बिना जाने एकाएक ऐसी कोई साधना कर डाली है जिससे उसकी कुंडली शक्ति अज्ञात भाव के कुछ परिमाण में स्वतंत्र होकर सुपुर्णा के भीतर प्रवेश कर गई है। जिस किसी प्रकार की उपासना हो वह जात भाव से अथवा अज्ञात भाव से उसी एक लक्ष्य पर पहुंचा देती है, अर्थात उसे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जो सोचते हैं कि मैंने अपने प्रचार का उत्तर पाया, उन्हें मालूम नहीं कि प्रार्थना रूप मनोवृत्ति के द्वारा वे अपनी ही देह में स्थित अन्य शक्ति के एक बिंदु को जगाने में समर्थ हुए हैं। अतः मनुष्य बिना जाने किसी विभिन्न नामों से डरते डरते अपने कष्ट उठाकर उपासना करता है। उसके पास किसी तरह अग्रसर होना होगा। यह जान लेने पर समझ में आ जाएगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में प्रकृति जीवन शक्ति के रूप में विराजमान है और अनंत सुख की जननी है। योगीगण संसार के सामने उच्च कष्ट से यही घोषणा करते हैं। अतः राजयोग अर्थात धर्म विज्ञान है। वह सारी उपासना, सारी प्रार्थना, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धति और समुदाय अलौकिक घटनाओं का युक्ति संगत व्याख्या है। हमें आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगला जो उनका अध्याय है, पंचम अध्याय अध्यात्म प्राण का संयम, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।